गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं। इसके प्रोबेबली 2 पार्ट होने वाले हैं, जिनमें हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बिना अपने टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which type of operating system allows only one user to access it at a time? तो कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये अलो करता है कि एक ही यूजर उसको यूज कर पाए एक टाइप में। तो इसका राइट आंसर आएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर ए है इसका, ठीक है ना, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर भी मैंने दिए हैं, तो ओके, तो ये ट्रू फॉल वाला क्वेश्चन आ गया। अब A multi-programming operating system is one that can run more than one program at the same time. एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है जो कि एक से ज्यादा प्रोग्राम को रन कर सके, ऑपरेट कर सके एक टाइम पर। तो इसका राइट आंसर 2 है। बिल्कुल, एक मल्टी प्रोग्रामिंग जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो बिल्कुल यही होता है, ये उसी की डेफिनेशन है। तो पार्ट 3 मतलब कि वो आंसर दिया, बट कोई इशू नहीं है। मेन है कि आपको क्वेश्चन की समझ आए। ओके, अब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलोज मोर देन वन प्रोग्राम टू रन सिमल्टेनियसली यूजिंग मल्टीपल सीपीयूज। तो एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो अलो करता है एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को ऑपरेट करने के लिए यूजिंग मल्टीपल सीपीयूज, अलग अलग सीपीयूज की मतलब हेल्प से। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए है। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये याद रखनी है क्योंकि इसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। अलग टाइप से आएंगे बट सेम ही होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी फोकस ऑन। तो सिंपली पूछा गया है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है या उसका प्राइमरी फोकस क्या होता है। अलोइंग मल्टीपल यूजर्स टू वर्क एट वंस, ensuring all processes are completed within a specified time limit, running multiple programs on a single CPU, providing a graphical user interface। देखिए सिंपली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फोकस ये होता है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट हो जाएं विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो इसका राइट आंसर बी आएगा। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Which of the following is an example of a single user operating system? तो इनमें से कौन सा जो है एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। लाइनक्स, यूनिक्स, एमएस डॉक, विंडोज। देखिए इसका राइट आंसर है CMO, एमएस डॉक। डॉक का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है, एक सिंगल यूजर है। अब ये ना यूज नहीं होता, बट याद रखिए कि बट इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। तो आपको ये याद रखना है कि MS DOS जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। Which of these is an example of a multi-processing operating system? तो इनमें से मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल कौन सी है। MS DOS, लाइनक्स, यूनिक्स या बोथ A, B एंड C। देखिए हमने ऊपर ही देखा कि जो MS DOS है वो तो सिंगल यूजर है। अब जो लाइनक्स है और यूनिक्स है ये दोनों मल्टी प्रोग्रामिंग है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा बोथ B एंड C। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल यूजर एंड अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन डिफरेंस क्या है। द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दैट कैन रन एट वंस, द टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस इट हैज, the number of users that can access the system simultaneously,
इट्स एबिलिटी टू हैंडल रियल टाइम टास्क। तो मेन जो डिफरेंस है सिंगल यूजर और मल्टी यूजर्स में, कि जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो एक टाइमर कितने मतलब यूजर जो हैं वो असेस करते हैं सिस्टम को। जो सिंगल यूजर होता है वो वन अ टाइम एक ही यूजर कर सकता है, बट जो मल्टी प्रोसेसिंग होता है उसमें एक टाइम में मोर देन वन मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं सिस्टम को। तो राइट आंसर सी आएगा, राइट आंसर सी आएगा। द नंबर ऑफ यूजर्स दैट कैन असेस द सिस्टम simultaneously। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर अ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और जिसे कहते हैं, इसको और किस नाम से जाना जाता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है बी, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग का दूसरा नाम क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, a real-time operating system is often used for tasks that require strict time डेडलाइन। तो बिल्कुल ठीक, हमने ऊपर भी किया कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है वो वहां ज्यादा यूज करता है जहां पर एक टाइम डेडलाइन होती है कि इस टाइम के अंडर ये जो है मतलब जिसे है ना प्रोसीड होना चाहिए टास्क। तो इसका राइट आंसर ए है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। A real-time operating system as allowing all transaction performed within a specified time। तो जितने भी ट्रांजैक्शन मतलब कि जितने भी टास्क हैं वो परफॉर्म हो जाते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। तो ये हमने ऊपर भी किया, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ओके, What is an operating system defined as in the notes। तो सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, a user application, system software that acts as an interface between hardware and the user, a piece of hardware and input device। देखिए सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और जो यूजर्स हैं एंड यूजर्स उनके बीच। तो राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। Who is credited with inventing DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपली डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वेंट किसने किया है, तो इसका राइट आंसर आएगा गैरी किंडल। राइट आंसर डी है, ठीक है ना, डी राइट आंसर है, गैरी किल्डर, ठीक है ना। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is the backbone of any computer's operating system। तो सिंपली किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की बैकबोन क्या होती है, द यूजर इंटरफेस, द कर्नल, द हार्डवेयर, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बियोस। तो सिंपली किसी भी कंप्यूटर की बैकबोन जो है वो कर्नल होता है जिसे हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि विच कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, तो कर्नल है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो राइट आंसर क्या है, बी। Which of the following is not listed as a function of an operating system in the notes। तो सिंपली कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है, मेमोरी मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, पर इंटरनेट ब्राउजिंग जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, फंक्शन नहीं है। तो राइट आंसर डी आएगा। तो आज का 15th क्वेश्चन, ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है, मैनेजिंग फाइल्स ऑन अ डिस्क, मैनेजिंग द कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी, मैनेजिंग सिस्टम सिक्योरिटी,
मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। तो सिंपली मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन होता है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करना। तो राइट आंसर बी है, ठीक है ना, राइट आंसर बी है। तो दोस्तों ये आज हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें अनदर 15 एमसीक्यूज करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।